हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और ट्रिपल सी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जो बच्चे क्लास से नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं, मेरी क्लास डेली शाम को 6:30 पर होती है। क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर सकें। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वे सभी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके अभी टेलीग्राम ज्वाइन करें। जो भी बच्चे क्लास में आ गए हैं सभी एक बार शेयर कर दें, उसके बाद में क्लास शुरू करते हैं। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 3। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं? सही आंसर करिएगा। ऑप्शन डी सही होगा, 3। अगला प्रश्न है, कट कमांड सूचना या डेटा को कहां सेव करती है? कट कमांड सूचना या डेटा को कहां सेव करती है? ऑप्शन पहला है डेस्कटॉप पर, दूसरा है क्लिपबोर्ड पर, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, चौथा है प्रिंटर। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, क्लिपबोर्ड पर। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती हैं? सही आंसर करके बताइएगा। कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की कितनी होती हैं? ऑप्शन पहला है 10, दूसरा है 100, तीसरा है 12, चौथा है 1। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, कीबोर्ड पर 12 फंक्शन की होती हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? पहला है मानव, दूसरा है कृत्रिम, तीसरा है शुद्ध, चौथा है अन्य। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन बी सही होगा, कृत्रिम। अगला प्रश्न है, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? आप सभी को बताना है, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है ICICI बैंक, दूसरा है HDFC बैंक, तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन डी सही होगा। भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, दो बुक को आपस में मिलाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? पहला है मर्ज का, दूसरा है मर्ज बुक का, तीसरा है मर्ज बुक, चौथा है उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर करिएगा। दो वर्क बुक को आपस में मिलाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, मर्ज का। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में ओपन रिमोट की कमांड कहां पर मिलती है? इम्प्रेस में ओपन रिमोट की कमांड कहां पर मिलती है? पहला है एडिट, दूसरा है फाइल, तीसरा है इंसर्ट, चौथा है नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिएगा। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर?
ऑप्शन बी सही होगा। फाइल में ओपन रिमोट की कमांड मिलती है। अगला प्रश्न है इम्प्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होगी। इम्प्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन पहला है Ctrl+S, दूसरा है F12, तीसरा है Ctrl+Shift+S, चौथा है Ctrl+F12। सही आंसर जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, Ctrl+Shift+S। अगला प्रश्न है इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। आप सभी को बताना है इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। पहला है Ctrl+Shift+2, दूसरा है Shift+F3, तीसरा है Ctrl+F3, चौथा है Alt+F3। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन बी सही होगा, Shift+F3। अगला प्रश्न है फायरफॉक्स क्या है। फायरफॉक्स क्या होता है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है सर्च इंजन, तीसरा है वेब ब्राउज़र, चौथा है मैसेंजर। बताइएगा फायरफॉक्स क्या होता है। ऑप्शन सी सही होगा, वेब ब्राउज़र। अगला प्रश्न है इम्प्रेस में किस कमांड से फाइंड एवं रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इम्प्रेस में किस कमांड से फाइल एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। पहला है Ctrl+F, दूसरा है Ctrl+H, तीसरा है Alt+F, चौथा है ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिएगा। इम्प्रेस में किस कमांड से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, Ctrl+H से। अगला प्रश्न है जीमेल में सेव किए हुए मैसेज किस में जाते हैं। जीमेल में सेव किए हुए मैसेज किस में जाते हैं। पहला है सेंड बॉक्स में, दूसरा है ड्राफ्ट में, तीसरा है इनबॉक्स में, चौथा है नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिएगा। जीमेल में सेव किए गए मैसेज किस में जाते हैं। ड्राफ्ट में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है एक से दूसरे वेब पेज पर जाने को कहा जाता है। ऑप्शन पहला है मूविंग, दूसरा है ब्राउजिंग, तीसरा है ट्रांसफरिंग, चौथा है स्विचिंग। जल्दी से आंसर करिएगा। एक से दूसरे वेब पेज पर जाने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, ब्राउजिंग। अगला प्रश्न है उमंग ऐप पर उपलब्ध सेवाओं में एलपीजी सर्विस भी शामिल होती है। क्या होगा प्रश्न का राइट आंसर। उमंग ऐप पर उपलब्ध सेवाओं में एलपीजी सर्विस भी शामिल होती है। सही होगा या गलत होगा। जल्दी से आंसर करिएगा। ट्रू है या फॉल्स है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट स्लाइडों में इनमें से क्या सम्मिलित किया जा सकता है। पावर पॉइंट स्लाइडों में इनमें से क्या सम्मिलित किया जा सकता है। ऑप्शन पहला है पिक्चर, दूसरा है ग्राफ, तीसरा है टेक्स्ट, चौथा है ये सभी। जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। ऑप्शन पहला है सीपीयू,
दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है डिस्क, चौथा है प्रिंटर। जल्दी से आंसर करिएगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए सही होगा, सीपीयू। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग आने वाली आईसी चिप्स बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयोग आने वाली आईसी चिप्स बनी होती है, पहला है सिलिकॉन से, दूसरी तांबा से, तीसरा है स्टील से, चौथा है प्लास्टिक से। जल्दी से राइट आंसर करिएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन ए सही होगा, सिलिकॉन से। अगला प्रश्न है, रोम मेमोरी है। ऑप्शन पहला है केवल पढ़ने के लिए, दूसरा है केवल लिखने के लिए, तीसरा है लिखने व पढ़ने दोनों के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन ए सही होगा, केवल पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है? आप सभी को बताना है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है। पहला है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है सीपीयू, चौथा है सीडी रोम। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, रोम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्त नहीं है? पहला है ड्रम पेन प्लॉटर, दूसरा है सीआरटी मॉनिटर, तीसरा है ईयरफोन्स, चौथा है डिजिटल कैमरा। जल्दी से आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्त नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा, डिजिटल कैमरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? पहला है बेसिक, दूसरा है सी, तीसरा है फास्ट, चौथा है फोर्ट्रान। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ऑप्शन सी, फास्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? प्रश्न वही है, सिर्फ ऑप्शन चेंज किए गए हैं। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ऑप्शन है जावा, दूसरा है सी प्लस प्लस, तीसरा है रोम, चौथा है पास्कल। बताइएगा इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ऑप्शन सी सही होगा, रोम। रोम कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है व निष्पादित करता है कहलाती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है व निष्पादित करता है क्या कहलाती है? ऑप्शन बी सही होगा, मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है, माउस है। पहला है मेमोरी, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है पॉइंटिंग डिवाइस, चौथा है आउटपुट डिवाइस। जल्दी से आंसर करिएगा, माउस क्या होता है? माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप सभी को बताना है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला है गणना, दूसरा है मापन, तीसरा है विद्युत, चौथा है लॉजिक सिद्धांत पर। जल्दी से आंसर करिएगा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
ऑप्शन डी सही होगा, लॉजिक सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, फेसबुक क्या है? फेसबुक क्या होता है? पहला है सर्च इंजन, दूसरा है ब्राउज़र, तीसरा है मैसेंजर, चौथा है सोशल मीडिया। 26 का आंसर करिएगा। ऑप्शन डी सही होगा, फेसबुक सोशल मीडिया है। अगला प्रश्न है, डिलीट कुंजी कर्सर से किस तरफ का कैरेक्टर मिटाती है? डिलीट कुंजी कर्सर से किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाती है? पहला है दाएं, दूसरा है बाएं, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? डिलीट कुंजी कर्सर के किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाती है? ऑप्शन बी सही होगा, बाएं तरफ के। अगला प्रश्न है, विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया? आप सभी को बताना है विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है 2012 में, दूसरा है 2013 में, तीसरा है 2014 में, चौथा है 2015 में। जल्दी से आंसर करिएगा, विंडो 10 को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन डी सही होगा, विंडो 10 को 2015 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, ट्रेस में मेल कितने दिनों तक रहता है? पहला है 20 दिन तक, दूसरा है 10 दिन तक, तीसरा है 30 दिन तक, चौथा है कोई सीमा नहीं है। जल्दी से आंसर करिएगा, ट्रेस फोल्डर में कितने दिनों तक मेल रहता है? ऑप्शन सी सही होगा, 30 दिन तक। अगला प्रश्न है, एसएमटीपी में यम से तात्पर्य है। एसएमटीपी में यम का क्या मतलब होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है मेल, दूसरा है मेलिंग, तीसरा है मोबाइल, चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। एसएमटीपी में यम से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सही होगा, मेल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम कहलाता है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है? ऑप्शन पहला है डाटा, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है आउटपुट, चौथा है इनपुट। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन सी सही होगा, आउटपुट। आज की क्लास बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।